हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स। इस चैप्टर में जो आपकी इंट्रोडक्शन है उसमें जनरली ये बात ही कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल स्किल्स क्या होते हैं और हम किन चीजों को देख के बोल सकते हैं कि एक ये साइकोलॉजिस्ट होता है जिसके अंदर कुछ स्किल्स होते हैं जो जिससे वो दूसरों की हेल्प कर सकता है। बेसिकली साइकोलॉजी जो शुरुआत हुई है हमारे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की, उसके पीछे यही रीजन था कि हम दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों में लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी थ्योरीज बना के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के पीछे ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था और इसी के पीछे जितने साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने भी ये पढ़ा सब्जेक्ट, उनके पास कुछ स्किल्स डेवलप हुए थे जिसको यूज करके वो लोग दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं जिनको जरूरत होती है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जैसे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और ज्यादा बड़े डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो जनरली ये सब चीजें करने के लिए स्किल्स होना बहुत जरूरी है। एक साइकोलॉजिकल स्किल्स मतलब कि कुछ ऐसे स्किल्स जो प्रोफेशनल होते हैं। एक जनरल जो स्किल होते हैं, समझ लो आप अपने फ्रेंड के साथ काउंसलिंग कर, फ्रेंड भी आपका काउंसलिंग करता है आपको, आपके पेरेंट्स भी आपको काउंसलिंग करते हैं, लेकिन हम उनको एज ए साइकोलॉजिस्ट नहीं बोलते क्योंकि जनरली हम एक दूसरे को सलाह देना, एक दूसरे को सजेशन देना, एडवाइस देना, ये सब हम नॉर्मली सब करते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए कुछ के पास कुछ ऐसे स्किल्स होने जरूरी हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल स्किल्स बोल सकें, जिसको हम प्रोफेशनल बोल सकें। अब साइकोलॉजी को अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुआ था ये सर्विस ओरिएंटेड डिसिप्लिन है। सर्विस ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं अपनी। हम बेसिकली इस सब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, एक तो होता है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हो, आप रिसर्च करने के लिए कर रहे हो, आपको जो थ्योरीज आपने स्टेट करी हैं थ्योरीज लिख रहे हो, इंटेलिजेंस की थ्योरीज लिख रहे हो, लर्निंग की लिख रहे हो, उससे भी आगे किसी की हेल्प होगी इसलिए आप थ्योरीज बना रहे हो। तो एक कुछ लोग होते हैं जो थ्योरीज बनाने का काम करते हैं, थ्योरेटिकल काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो थ्योरीज का यूज करके लोगों की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस जो मेन है कि सर्विस ओरिएंटेड है, दूसरों की हेल्प करने के लिए ही है। ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक मेथड ड्रिवन रिसर्च डिसिप्लिन है, मतलब इसमें साइंटिफिक मेथड से रिसर्च होती है, इसमें कोई भी नॉन साइंटिफिक मेथड और या फिर एक जनरल तरीके से हर चीज नहीं यहाँ पे डिसाइड करी जाती कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन होगा। ट्राई एंड एरर हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक साइंटिफिकली रिसर्च प्रॉपर होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, उसके फैक्ट्स को चेक किया जाता है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है, फील्ड में होता है। तो प्रॉपरली साइंस का यूज किया जाता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की तरह स्टडी किया जाता है। और जो फाइंडिंग्स होती हैं वो सॉल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम्स के। जो हमारी ये सब चीजें करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो भी हमारी फाइंडिंग्स निकलती है, जो भी हम लोगों को थ्योरीज मिलती है, जो भी हमारे रिसर्च का रिजल्ट आता है, वो फाइंडिंग्स किस काम आती है, लोगों की हेल्प करने के काम आती है। और हमारा एज अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी किस तरह की प्रॉब्लम में हेल्प करता है लोगों की, एक जनरल लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, चाहे वो लो कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ एस्टीम है, जनरल स्ट्रेस है, तो उसकी जो नॉर्मल रिलेटेड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हेल्प करने में काम आता है। फिर यूजफुल एट वर्क प्लेस है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको वर्क प्लेस में बहुत काम आता है। देखो आजकल काउंसलर हर जगह अवेलेबल है, हर जगह कंपलसरी हो गया आजकल काउंसलर रखना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक लोअर लेवल पे काउंसलर जरूर रखते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी हमको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, वहां पे भी हमें बहुत स्ट्रेस होता है। स्कूल में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स होती है, लर्निंग में इतनी प्रॉब्लम आती है, तो ये सब चीजें स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, आर्मी में भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है काउंसलर रखना। तो ये तो ऐसा है कि आपको लाइफ में जहां भी आप जाओ, अगर आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर अवेलेबल है हेल्प के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है अपनी लाइफ को स्मूथली लिव करने में। एक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है हेल्प। ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, जिसको हेल्प की जरूरत है, जो ढूंढ रहा है हेल्प। ऑब्टेनिंग क्लाइंट्स हिस्ट्री, अब यहाँ पे हम क्लाइंट वर्ड यूज करेंगे कि जिसको हेल्प चाहिए उसको क्लाइंट बोलेंगे। तो क्लाइंट की हिस्ट्री पहले ऑब्टेन करता है, पहले उसके बारे में जानता है, उसका चाइल्डहुड कैसा था, उसके कैसे एक्सपीरियंस थे पास्ट में। फिर उसके बाद उसके सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करता है कि किस तरह की सोसाइटी से आया है क्लाइंट,
उसका कल्चर कैसा है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के लोगों से ये मिलता है जुलता है, एनवायरनमेंट कैसा है आसपास का। फिर उसकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश करता है कि इसकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, इसके अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, इसकी अपने बारे में इसकी क्या सोच है। तो ये सब काम जो करता है साइकोलॉजिस्ट, वो किस लिए करता है, ताकि वो क्लाइंट को पहले ढंग से समझ सके, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को समझ सके। अब क्लाइंट वर्ड हम बार बार इसमें यूज कर रहे हैं, क्लाइंट का क्या मतलब होता है? क्लाइंट कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक ग्रुप भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट हमेशा एक ही पर्सन होता है। क्लाइंट एक ग्रुप भी हो सकता है जो कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्लाइंट हो सकती है जिसके एम्प्लॉयज के लिए उस काउंसलर को रखा हुआ है, और वहां के एम्प्लॉयज जो है वो उस काउंसलर की हेल्प लेते हैं, उसकी गाइडेंस लेते हैं, इंटरवेंशन करवाते हैं। इंटरवेंशन मतलब जब काउंसलर आके आपको बताता है कि आपको कौन सी बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है, आपको क्या चीजों में बदलाव लाना है, तो वो इंटरवेंशन होता है। तो जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, तो हम क्लाइंट कहलाए जाते हैं, चाहे वो हम एक हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। अब स्किल की भी यहाँ बात हो रही थी कि साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करने जरूरी होते हैं। जब आप एक साइकोलॉजिस्ट अपने आप को बोलते हो तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप जनरली आते जाते आपको कोई सलाह दे रहा तो वो साइकोलॉजिस्ट हो गया, या आपने बिना सोचे, बिना पढ़ाई किए, बिना रिसर्च किए आपने किसी को किसी काम में हेल्प कर दी। बेशक उसका वो है, आपकी सजेशन से उसकी हेल्प हो गई, पर फिर भी आप अपने आप को एज अ साइकोलॉजिस्ट उस टाइम नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी स्किल्स होते हैं डेवलप करने। और स्किल्स अगर हम कहेंगे तो किसे कहेंगे? स्किल्स का मतलब है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके काम में। आपके काम में आपको फैसिलिटेट करना है, दूसरे लोगों को हेल्प करनी है, डेक्सटेरिटी होनी चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो एक्वायर कैसे होती है अपने काम में, प्रोफिशिएंसी कैसे एक्वायर होती है? ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो बहुत ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो प्रोफेशनल स्किल्स आ सके जो कि एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट में होने चाहिए, ताकि वो अपनी नॉलेज को प्रॉपरली आगे इम्प्लीमेंट कर सके। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप अपनी नॉलेज के बिना किसी को कुछ सजेस्ट कर दो या किसी को कुछ सॉल्यूशन बता दो, जिससे हो सकता है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, उसके बिहेवियर में और चेंजेस हो जाए जो खराब कर दे उसको, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट्स, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो बहुत ही डेलिकेट केसेस होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी मेंटल प्रॉब्लम से, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में फेस करते करते इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि आप जरा सा भी उनको, अगर गलती से भी आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको हर्ट कर गया, या उनको आपने एकदम से अराउज कर दिया कुछ बोल के, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए कि किस तरह से हैंडल किया जाता है ऐसे सेंसिटिव लोगों को जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है। फिर एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एपीए, 1973 में इन्होंने बोला था, आइडेंटिफाई किए थे इन्होंने 3 सेट ऑफ स्किल्स, कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, उसके अंदर ये 3 स्किल्स तो होने जरूरी है, तभी वो किसी की हेल्प कर सकता है। कैसे 3 स्किल्स है? जैसे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्किल्स, जिस पर्सन की, जिस क्लाइंट की वो असेसमेंट कर रहा है, असेसमेंट मतलब उसको, जिसको स्टडी कर रहा है, जिसके बारे में वो एनालाइज कर रहा है, उसके क्या स्किल्स हैं, उसके अपने पर्सनल क्या पर्सनालिटी है, किस तरह का पर्सन है, कहाँ से है, बैकग्राउंड क्या है उसका, तो उसकी पूरी असेसमेंट करना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को पहले, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये हो गया है पहला स्किल, जो कि एक आइडेंटिफाई करता है कि एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट में क्या होना चाहिए। दूसरी चीज है बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल। अगर बिहेवियर, कैसे साइकोलॉजी में क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी की, तो हम बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस यहाँ ज्यादातर बिहेवियर पे ही है। तो बिहेवियर को मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। जैसे आपने असेस कर लिया कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से हो रही है, आपने हिस्ट्री उसकी असेस कर ली पूरी, अब उसको मॉडिफाई भी तो करना है। तो मॉडिफाई कैसे करोगे, उसके लिए किस तरह के टूल्स यूज करोगे, किस तरह की मेथड यूज करोगे। जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं,
एक्सपेरिमेंट होते हैं, कैसे करना है, कब करना है, कैसे पूछना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को, फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, ये सब चीजें आनी चाहिए जिससे कि वो मॉडिफाई कर सके बिहेवियर को, रिजल्ट एनालाइज कर सके, उसके बाद किन चीजों पे फोकस करना है, किस एरिया पे उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और तीसरा स्किल जो इम्पोर्टेंट है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस स्किल आने बहुत जरूरी है। काउंसलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी की प्रॉब्लम शेयर कर ली और आपने उसको 2-4 बातें सुना दी और काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, जो सुना रहा है उसकी जगह पे जाके देखो कि अगर वो आप उसकी जगह होते तो आप इस सिचुएशन को हैंडल करते टाइम आपको कैसा फील होता, और उसकी कितनी कैपेबिलिटी है जो ये सब चीजें झेल रहा है, क्या वो उतना ज्यादा उस टाइम सोच पा रहा है कि उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम में आते हैं तो उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करना है। हम सोच पाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो नहीं सोच पाता। तो काउंसलिंग स्किल्स और गाइडेंस स्किल होना बहुत जरूरी है। गाइड कैसे करना है उसको, वो सॉल्यूशन दिखाने के लिए जो आपको नजर आ रहा है, वो सॉल्यूशन क्लियर करना, स्टेप बाय स्टेप बताना, धीरे धीरे अवेयर करना क्लाइंट को कि उसके पास ये सॉल्यूशन है, उसको हिम्मत देनी पड़ती है क्लाइंट को कि वो ऐसा कर सकता है, मोटिवेट करना पड़ता है, दूसरी साइड ऑफ द कॉइन दिखानी बहुत जरूरी होती है। तो ये वाला स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनली। तो पहले असेसमेंट करना, फिर बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए उसकी प्रॉपर काउंसलिंग और उसको गाइड करना। तो ये तीनों स्किल जो आइडेंटिफाई किए हैं, ये एपीए ने किया है कि एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर, खुद के अंदर ये स्किल्स होने बहुत जरूरी है। अगर ये स्किल्स किसी साइकोलॉजिस्ट में नहीं है और फिर भी आपको कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो आपके डेली एटीट्यूड के ऊपर, आपके डेली स्ट्रेस के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर कुछ ना कुछ आपको सजेशन देते हैं। हम लोग इस तरह की चीजें डेली न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ते हैं कि लोग सजेशंस दे रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो वो सब पढ़ के कोई भी अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कह सकता है। आप किसी को हेल्प करने जा रहे हो तो आप बोल सकते हो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप साइकोलॉजिस्ट नहीं, एक सूडो साइकोलॉजिस्ट कहलाओगे। सूडो साइकोलॉजिस्ट होता है गलत साइकोलॉजिस्ट, फॉल्स, मतलब जिसने वो पढ़ाई नहीं करी है, जिसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो प्रॉपरली एक प्रोफेशनल के पास होनी चाहिए। हम सारे एक तरह से लाइफ में सूडो साइकोलॉजिस्ट हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन जब तक हम उसको एक प्रोफेशनल डिग्री में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में चेंज नहीं करते, हम अपने आप को एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट नहीं बोल सकते। कैसे हम लोग सूडो साइकोलॉजिस्ट है? क्योंकि हमसे कोई सलाह लेता है, हम उसको सलाह दे देते हैं, हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम में, हम उसको सॉल्यूशन बता देते हैं, कोई दुखी होता है तो हम उसको काउंसलिंग कर देते हैं। तो ऐसा तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन वो एक तरह से साइकोलॉजिस्ट होना नहीं हो गया। साइकोलॉजिस्ट होने के लिए हमें प्रॉपर स्किल्स होने जरूरी है। सूडो साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता, फिर भी वो एक जनरल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लोगों की सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। जैसे घर में हमारे एल्डर्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन अगर हम अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो जब बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है बात और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं हैंडल कर सकता, तो वहां पे एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट जिसके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स हो, उसकी हेल्प लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और फर्दर आगे भी पढ़ेंगे। तो ये आपकी थी इंट्रोडक्शन चैप्टर 9 की। थैंक्स फॉर